यशायाह 9:2 पढ़ो। वो यशायाह 9:2 बहुत मुझे पसंद आया जब ये मैंने वचन पढ़ा। वो किस तरह से परमेश्वर हमको चमकाना चाहता है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने हाँ, बड़ा उजियाला देखा। उन्होंने क्या देखा? बड़ा उजियाला देखा। हाँ, और जो लोग हाँ, घोर अंधकार से भरे हुए, घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। उन पे ज्योति चमकी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन का पढ़ो 4:18 नीति वचन। परंतु धर्मियों के चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। परंतु धर्मी लोगों की चाल, जो प्रभु के लोग हैं, उनकी क्या है? उस चमकती हुई ज्योति के समान है, हाँ, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। जिसका प्रकाश क्या होता है? दोपहर तक। मानो सूरज सुबह उगता है तो इतना अपने को चटका नहीं लगता ना, इतना हमको पता नहीं चलता, अच्छा लगता वो धूप। हम लोग वॉक करते हैं ना, सुबह वॉक करते हो क्या? जब वॉक करते तो वो धूप बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा 11 बजने दो, 12, 2 बजने दो ना, उससे आपको इतना जलन होगा, इतना चटका बैठेगा बहुत ज्यादा, आपका स्किन जलने लगता है ना? जलता है कि नहीं? लोग जलता है। और आप हम लोग क्या देखते? छाया देखते हैं, है ना? परमेश्वर कह रहा है अगर आप लोग प्रभु के राह पर चलोगे, अगर आप परमेश्वर का भय मानोगे, अगर आप उसके रोशनी में चलोगे, उसकी रोशनी आपके ऊपर चमकाएगा। और हर दिन जैसे सूरज सुबह से लेकर दोपहर तक वो चमकते रहता है, वैसे आप चमकोगे। हालेलुया। आप इतने ज्यादा लाइट हो जाओगे। इसीलिए यीशु मसीह बोला कि जो मैं जगत का प्रकाश हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो भी इस जगत का क्या हो जाएगा? प्रकाश बनेगा। और वो जहाँ कहीं जाएगा वहां पर क्या होगा? अंधियारा मिट जाएगा। जैसे यशायाह 9:2 कह रहे हैं ना, क्या कह रहा है? जहाँ अंधियारा था वहां पर क्या चमकी? रोशनी चमकी। और जहाँ पर लोग मृत्यु में थे वहां पर क्या हुआ है? जीवन पाए। आप लोगों को प्रभु ने चुना है जीवन देने के लिए। आपको पता है कि आपकी कीमत परमेश्वर कितनी ज्यादा बता रहा है। आप सब भले ही अपने आप को साधारण व्यक्ति समझते रहोगे, लेकिन एक इंसान के लिए आपको चुना ही चुना है परमेश्वर ने, ताकि उसका आत्मा नरक में न जाए, उसका आत्मा कहीं चला न जाए। हालेलुया, मतलब भटक न जाए, वो नरक की आग में न जाए। हालेलुया। क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से ज्यादा नरक का जो आग है, वो उससे वो इंसान मतलब हमेशा के लिए उसमें रहेगा। हालेलुया। इसीलिए आपको परमेश्वर ने एक, आप मत समझो कि मैं कौन हूँ, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मेरा क्या है, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई सुनेगा नहीं, ऐसा नहीं। आपको नहीं पता कि परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को रखा है, जिसको आपको प्रभु का वो प्रकाश देना है, ताकि आप दोनों एक साथ जलो। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा ही आपको चुना है। मैं भी मेरे जीवन में मैंने गवाही हमेशा दी है। मुझे मालूम नहीं था, हम कभी यीशु को ये भी नहीं पता था हम कभी यीशु मसीह का नाम सुनेंगे, हम कभी उसकी कलीसिया में जाएंगे, वो कभी हमारे पापों को शापों को छुड़ाएगा, ऐसा हमको कुछ नहीं मालूम था, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर को तो सब ध्यान था, मुझे इसको चुनना है, मुझे इसको, ये मेरी चुनी हुई बच्ची है, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा ऐसा कि वो पूरा प्रकाश चमकाएगी। हालेलुया। हमको लाइट बना दिया परमेश्वर ने। क्या किया? रोशनी बना दी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? और कितने लोग सच में परमेश्वर का आभार करते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे लाइट बनाया है, मुझे लोगों को रोशनी देने के लिए बनाया है, तूने मुझे अंधकार को दूर हटाने के लिए बनाया है। हालेलुया। तूने मुझे जो मृत्यु में है, जो प्रॉब्लम्स में, जो श्रापों में, पापों में, दुष्ट आत्मा की जाल में फंसे हुए, उनको छुड़ाने के लिए तूने मुझे चुना है। हालेलुया। आपको नहीं पता, भले ही आप वहाँ पे जाके दुष्ट आत्मा का डिलीवरेंस ना करो, लेकिन आपके प्रार्थना के द्वारा वो शैतान कांपता है, क्योंकि आपकी प्रार्थना में ताकत है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। आपको मालूम है ना, ये व्यक्ति, हाँ, अब लोग मतलब थोड़ा गलत राह पे जा रहा है, तो मुझे प्रार्थना करना है, मुझे मालूम है उसको मैं बताऊंगा वो सुनेगा नहीं, क्योंकि हमारा बुद्धि को शैतान पूरा तरह से बंद कर देता, हमारा ध्यान नहीं चलता है, लेकिन हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। हमें पता है प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना से पौलुस और सिलास जब जेल में स्तुति आराधना और प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पे लिखता है सब जगह भूकंप आ गया, वो जेल पूरा हल गया, उनके ऊपर सब बेड़ियां बांधी थी वो सब टूट गई।
आपको मालूम है भूकंप आता है तो क्या एक ही घर में आएगा? नहीं, आसपास का पूरा नगर हिलता है, पूरा घर हिलता है। ऐसा परमेश्वर का वो लोग स्तुति कर रहे थे। आपको परमेश्वर ने चुना बंधन तोड़ने के लिए लोगों के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप मुझसे एक सवाल पूछोगे, सिस्टर मेरा ही नहीं हो रहा, मैं दूसरों का कब प्रार्थना करूंगी, है ना? हमें जहन में आप निकाल दो ये बात। आपको नहीं पता कि आपके जीवन में ऑलरेडी परमेश्वर काम कर रहा है। आपके जीवन में ऑलरेडी परमेश्वर ने वो पैर को आपके ऊपर रखा है, उसका हाथ आपके ऊपर रखा, उसका चमक आपके ऊपर चमकाया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी किया है। हालेलुया। परमेश्वर देखता है कि मेरे बच्चों की किस बात की जरूरत है। और परमेश्वर ऐसे साधारण नहीं गवाही बनाता, हमारे जीवन में ऐसे प्रकार से साक्ष्य और गवाहियों का निर्माण करता है जिससे हम लोगों के लिए क्या ठहरे? गवाह ठहरे, लाइट ठहरे, ज्योति ठहरे, प्रकाश ठहरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग और एक देखेंगे, फिर हम लोग किस बाद में वहां पे क्या लिखा मलाकी का, पहले हम धर्म के रास्ते पे जाएंगे, फिर क्या होगा? हम सूर्य की माने चमकेंगे, फिर हमको क्या मिलेगी? चंगाई मिलेगी ना। तो चंगाई कैसे मिलेगी? अगर हम लोग देखेंगे भजन संहिता 103 का 3 निकालो और कोई यशाया का 53:5 निकालो। हाँ, पढ़ेंगे। पढ़ो, मिला? वही तो हाँ, तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्या करता है? ये कौन सा पढ़ 103 का ना, भजन संहिता 103 का 3 क्या लिखा है? परमेश्वर ही जो है हमारे अधर्म को दूर करता है। आप पाप कर रहे हो, सब परमेश्वर है ना, हमसे बहुत प्यार करता है। हमेशा बात याद रखो, है ना? पापियों से बहुत प्यार करता है, लेकिन हमारे पाप से प्यार नहीं करता परमेश्वर, है ना? हम पापी थे, हमसे प्यार किया, उसने हमको दलदल से निकालकर चट्टान पे रखा, हमको उसने साफ किया अच्छी तरह से। हम कीचड़ में थे, कीचड़ साफ किया, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? वापस उस कीचड़ में नहीं जाना, है ना? उसने क्या किया? हमारे अधर्म को क्षमा किया और हमको अपना लिया। हालेलुया, हमारे धर्म को क्या किया? क्षमा किया और हमको अपना लिया। और प्रभु ने फिर क्या किया? और तेरे सब रोगों को चंगा और तेरे सारे रोगों को क्या किया? चंगा किया। आपको पता है रोग कई प्रकार के होते हैं ना। एक पाप ये रोग है ना? हमको पाप करने का ये शैतान हमको ऐसा डाल देता है कि हम लोग गलत काम करेंगे, जो मतलब गलत संगति में जाएंगे, ड्रग्स लेंगे, दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, ये सारे गलत काम है ना? ये कहाँ पे लेके जाती है हमको? नरक के रास्ते। आपको पता है विचार, हम जो नेगेटिव विचार करते हैं वो भी हमारा ये रोग है ना? हमको नींद नहीं आती है, रात भर हम चिंताओं में लगे रहते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है? रोग है ना? दिन रात हम लोग कुछ नहीं कर रहे, खाली सोते पड़े, ये भी एक प्रकार का रोग है। हम एक्टिव नहीं रहते, हमारा बॉडी हमेशा बीमार रहता है। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुमको मैंने छुड़ाने के लिए आया हूँ, तुम मुझसे दूर हो जाओ, और वो अधर्म को मैंने क्षमा किया, तुम मेरे पास आओ, मैंने तुमको क्या किया है? चंगा किया है। हाँ, यशाया का 53:5 पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, परंतु हाँ, अभी यहाँ पर कौन है? हम कैसे चंगे हो जाएंगे? कैसे चंगे होंगे? सब यहाँ पे बोलो, यहाँ पर देखो कैसे चंगे होंगे? हम यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? यहाँ पे क्या लिखा है? वो हमारे ही अपराधों के द्वारा। हाँ, पढ़ो प्रिया। वह हमारे अधर्म के कामों के, हाँ, जब हमारा अधर्म क्षमा किया, किसने किया? यीशु मसीह ने। क्यों? वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। क्या हुआ? कुचला गया। उसकी क्या गलती थी? कुछ गलती नहीं थी। वो आपका खुद का, आप अपना ध्यान रखो कि मेरे कारण यीशु मसीह को कुचला गया। कुचलने का मतलब ऐसा है ना, कुचलते हैं, इसको ही कहते हैं ना कुचलना। उसको परमेश्वर को, यीशु मसीह को कुचला गया मेरे कारण, ताकि मेरा अधर्म क्षमा करे वो। अगर वो कुचला नहीं जाता तो हमारा क्या होता? अधर्म क्षमा नहीं होता, हमारा पाप क्षमा नहीं होता। हाँ, फिर हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए आपको, मेरी बहनों, मेरे प्रियो, आपको शांति देने के लिए, आप टेंशन में न रहो, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसको ताड़ना मिली। ताड़ना मतलब उसको ऐसे लोग फटकार दिए, इसको ताड़ते रहे, उसको कुछ भी गलत गलत गाली दे के बात कर रहे थे, थूक रहे थे, जिन लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया था। हालेलुया। हाँ, फिर कि उसके कोड़े खाने से उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। चंगे हो जाए।
तो कितनी बड़ी बलिदान की बात है। आप समझ रहे हो, परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए। परमेश्वर ने हर एक का नाम लिखा। मोनिका के लिए मैं खा रहा हूँ, मैं वैशाली सिस्टर के लिए खा रहा हूँ, मैं विमल अज्जी के लिए खा रहा हूँ, मैं अनिता के लिए ये कोड़े खा रहा हूँ। हालेलुया। आपको बताओ, बाइबल बताती है यीशु मसीह को इतना कोड़े लगा, इतना मारा गया, वो दिख भी नहीं रहा था कि वो यीशु मसीह, मतलब एक इंसान दिख नहीं रहा था। उसका हर एक बदन में से सब कुछ नीचे लटक रहा था, कुछ मांस नीचे आ रहा था। और वहां पे लिखा है कि वो आखिरी, उसका जो पसली में से ना खून और लहू आखिरी निकला। हालेलुया। इस वचन में मैं कभी परमेश्वर ने चाहा तो मैं आपको इसका गहराई बताऊंगी, वो क्यों परमेश्वर ने वैसा किया। हालेलुया। उसके पसली में से आखिरी खून, हम लोग गाते ना, वो क्या, वो जिसने उसको भाले से मारा, जो हम लोग गा रहे थे ना, कलवरी के पास खड़ा है ना, वो आखिरी जो रोमन साम्राज्य का रोमन सैनिक था, उसने भाला लेकर आखिरी जो उसमें का खून और लहू था, खून और पानी था, वो भी बाहर आ गया। मतलब उसमें का कुछ भी नहीं रहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, आपके लिए वो कुचला गया, आपको शांति मिले, इसलिए उसने खुद सारी चीजों को ले लिया। हालेलुया। तो आप बात याद रखो, अगर आपको कोई यीशु के नाम से कुछ बोल रहा है, धन्यवाद करना। ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा है कि मेरे नाम से आपको बोलेंगे, आप चिंता नहीं करना। हालेलुया। चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो आपको नहीं सता रहे, लेकिन यीशु मसीह को फिर से सता रहे। आप हमेशा याद रखो, आपको नहीं सता रहे हो, आपसे कोई उसको दुश्मनी नहीं है, लेकिन शैतान को यीशु मसीह ने वो चीज किया, वो पसंद नहीं। हालेलुया। और 53 का 5 पढ़ लिया ना, 57 का 18-19। हाँ, यशा 57। मैं मुंह के फल का हाँ सृजनहार हूँ। हाँ यहोवा ने कहा है। हाँ जो दूर और जो निकट है, हाँ, दोनों को पूरी शांति मिले। जो दूर और निकट है, यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है, सबको शांति देना चाहता है। हालेलुया। और मैं उसको चंगा करूंगा। और मैं उसको क्या करूंगा, चंगा करूंगा। आपके भले ही आपके कोई रिश्तेदार रहेंगे, या आपके पति होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे, उनको पता नहीं होगा यीशु के बारे में, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, वो दूर रहे या पास रहे, मैं क्या करूंगा, उनको ढूंढ के लाऊंगा और क्या करूंगा, चंगा करूंगा, उनको इस चीज से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। क्या करूंगा, इस जो दुष्ट आत्मा की शक्ति से, दुष्ट आत्मा के जाल से मैं उसको क्या करूंगा, छुड़ा लाऊंगा। तो आप चिंता मत करो, मेरे बेटे का क्या होगा, वो लोग सुनते नहीं है, मेरे पति सुनते नहीं, मेरी बहन नहीं सुनते, मेरे पापा नहीं सुनते, मेरे ये नहीं, छोड़ दो टेंशन, आप अपने ऊपर फोकस करो, है ना, अपने ऊपर फोकस करो कि आपके ऊपर रोशनी कैसे चमक सके, क्या चमक सके, आपके ऊपर सूर्य का उदय किस प्रकार हो सके। हालेलुया। आपके ऊपर फोकस करेंगे, आपको देख के, आपको चेंज देख के वो आप ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि मैं तुमको एक गवाह बनाऊंगा। क्या करूंगा, एक गवाह बनाऊंगा, एक साक्ष्य बनाऊंगा, एक उदाहरण बनाऊंगा तुमको। और तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुमको चिंता नहीं करने की जरूरत है। जहाँ कहीं तुम जाओगे मेरे नाम से, वहाँ पे क्या बोलना है, इसकी बात की भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंदर शब्द डालूंगा और पवित्र आत्मा बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का कार्य करने के लिए तैयार है। हाँ यीशु मसीह, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, यीशु मसीह, मैं इतना नहीं कर सकती क्या, मैं तेरा प्रचार करूंगी, मैं लोग जो अंधकार में उनको मैं लेके आऊंगी। परमेश्वर, मैं एक को तो भी प्रभु तेरा वचन बताऊंगी, जो लोग अंधकार में उधर जाकर प्रभु मैं प्रकाश बन करके जाऊंगी और प्रभु तेरा वचन बताऊंगी। हालेलुया। तेरे दास का जो बात मेरे लिए होगा, संदेश होगा तेरे दासी का, वो मैं सुनूंगी और मैं तेरे राह पे चलूंगी, तेरे धर्म की राह पर चलूंगी। मैं दीन हो जाऊंगी, मेरा मन खेदित होगा, लेकिन तू मुझे अपना लेगा। हालेलुया। तू मुझे क्या करेगा, छुटकारा देगा, और मैं क्या करूंगी, आनंद मनाऊंगी। हालेलुया। मैं क्या करूंगी, आनंद मनाऊंगी। यशायाह 49:9 निकालेंगे, मैं आपको 9 और 10 जल्दी से पढ़ेंगे। और हाँ, बंदियों से कहे, हाँ, बंदी गृह से निकल आओ। और क्या कहे हम लोग, बंदी लोगों से कहे, जो बंधन में है उनको क्या कहेंगे हम लोग, तुम बाहर निकल आओ। हाँ, और जो अंधियारे में है, और जो अंधकार में है उनसे कहे अपने आप को दिखलाओ। अपने आप को क्या करो, दिखलाओ। हालेलुया। और
वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे। वे क्या करेंगे? आपको क्या बताने के लिए यीशु मसीह कह रहा है? आप मार्ग के किनारे क्या करोगे? पेट भरने पाओगे। आप जब आप लोगों को बताओगे यीशु के बारे में, तो उनको ये भी बताओ कि तुम इसमें से बाहर निकल आओ। और जब परमेश्वर आपको छुटकारा देगा तो आपको भूखा नहीं रखेगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका काम का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सब परमेश्वर खुद करेगा। हालेलुया। और तुमको परमेश्वर मार्ग के किनारे रखकर तुम आनंद करोगे। आगे क्या लिखा है? सब मुंडे टीलों पर भी उनको चढ़ाई मिलेगी। उनको क्या मिलेगी? हरी चराई में जाएंगे वो लोग। और क्या? वे भूखे हाँ। और प्यासे न होंगे। आप क्या नहीं रहोगे? भूखे और प्यासे नहीं रहोगे। न लूह और न घाम उन्हें लगेगा। ना उनको जो धूप है वो नहीं लगेगा, लू नहीं लगेगा। मतलब जो एक प्रकार का ये घाम ये हिंदी वर्ड है ना, घाम मतलब उनको धूप नहीं लगेगा और उससे वो सूखेंगे नहीं। हाँ, वही उनका अगुआ होगा। वही उनका अगुआ होगा। हमारा यीशु मसीह कौन है? हमारा अगुआ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा याजक हूँ, तुम्हारा सब कुछ हो। हालेलुया। पर यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। बोलो, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। इसीलिए दाऊद राजा कहता, मैं चाहे घोर अंधकार की तरह से होकर क्यों नहीं गुजरूं, परमेश्वर मेरे संग वहां पर भी है। आप इतने बड़े प्रॉब्लम में भी क्यों न जाओ, आपको ऐसा लगेगा बहुत अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन बहुत ही कीमती, मैंने काफी वचन इसीलिए आपके लिए लिया, आपको समझ आए कि परमेश्वर हमको ना कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। हालेलुया। वो हमारे संग हमेशा रहेगा, आपके आखिरी सांस तक रहेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह आपको जो परमेश्वर ने आपके लिए जो मंडली दी है, जो आपके लिए अगुए दिए है, उनका आपको परमेश्वर ने कहा उनकी सुनो, ये मेरे लोग है ना। और ये आपको मार्गदर्शन देंगे, आप कभी डगमगाओगे नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह का हमको प्रचार करना हो। क्या कह रहा है? तुम बंधनों में जो लोग हैं उनको जाके कहो कि तुम बाहर आ जाओ। हालेलुया। आपको एक शब्द कहने की जरूरत है और देरी है, बस आप कहो और परमेश्वर वहां पर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। परमेश्वर ने जैसे हमारे गुनाह की सजा ले ली है, जैसे हमारे सारे पापों को ले लिया है, आज परमेश्वर हमको छुटकारा देना चाहता है। कितने लोग विश्वास से कहते हैं, हाँ परमेश्वर आज तू मुझे छुटकारा देगा, आज परमेश्वर मुझे तेरा वचन समझ में आया कि तूने मुझे ऐसे ही नहीं चुना है, तेरे राज्य में ऐसे ही नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर तेरा काम करने के लिए बुलाया है। और परमेश्वर हमको तूने एक उपयोगी पात्र बनाया है कि हम तेरे राज्य में कुछ इस्तेमाल हो। और परमेश्वर रोशनी चमके हमारे मुख पे, तो ऐसा चाहता है। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करके हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह ने हमारे लिए चाबुक की मार खाई है, आप उसकी मार को मत भूलिए। आज आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, आज आपसे कह रहा है कि मेरे को इतना दर्द था, लेकिन मैं मार खाया सिर्फ मेरे बेटे तेरे लिए, मेरी बेटी तेरे लिए, ताकि तू शांति पाए, तू आजादी पाए, तू छुटकारा पाए, तू पाप से निकल आए और तू अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर पाए। प्रभु हमारे लिए ये चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए तुम कुछ मत करो, कुछ मत सुनो किसी का, तुम मेरे लिए खाली मुझ पर विश्वास करो, सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें, सारी तकलीफें, सारी कठिनाई परेशानी निकल जाएगी। मैंने तुमको जग का प्रकाश बनाया है, तुम्हारे घर का प्रकाश बनाया है, तुम्हारे ऑफिस का प्रकाश बनाया है, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे रिश्तेदार का प्रकाश बनाया है। और वो कह रहा है तू सूर्य के माने चमकेगा, तू सूर्य भोर के समान होगा, और तू इतना चमकेगा कि दोपहर को इतनी उसकी रोशनी बढ़ती जाएगी। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैंने तुमको आज़ाद किया है, मैंने तुमको पूरी तरह से निकाल दिया। परमेश्वर ने आज आपको आजाद किया मेरे प्रियो। आज जितने लोग हमें देख रहे हैं और जितने आप यहाँ पर है, सभी लोग को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, आपको आजाद किया है। उसके चाबुक की मार से, उसके कांटों के ताज से उसने आपको
छुटकारा दे दिया है। आज आप चिंता ना करें, आपके सारे रोगों को उसने चंगा किया है और आप तुम उस बछड़े के समान होगे जिसको मैंने पाला है। और तुम लोग रिजॉइस करोगे, तुम आनंद करोगे, तुम कूदोगे, तुम चिल्लाओगे यीशु नाम को। और हम लोगों को बताएंगे कि परमेश्वर ने देखो हमको किस तरह से बाहर निकाला है। हमारे रिश्तेदार को, हमारे दोस्तों को, हमारे फ्रेंड सर्कल को आज आपको यीशु मसीह ने आजाद किया है। आप उसे रिसीव करें। आप याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको उसके चाबुक के मार से आजाद किया है, आपके अधर्म को दूर किया है। वो हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए गाड़ा गया, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज हमारे संग यहाँ पे खड़ा है। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह कि तूने हमको आजाद किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन।